ना आजकल के युवाओं को प्यार का मतलब नहीं समझ में आता है। वो लोग मतलब जैसे थोड़ा सा भी कुछ अनबन हुआ ब्रेक ऑफ कर लेते हैं। मतलब ब्रेक ऑफ तो मुंह में लगा रहता है जैसे। बेसिकली मैम आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो भी है आजकल शादियों से दूर भाग रहे हैं। लव वन साइडेड हो, ऐसे कंडीशन में क्या करें दर्शकों को थोड़ा। नहीं, तुम लेट से आए हो, तुम टाइम नहीं दियो, नहीं रहना है हमारे साथ, ब्रेकअप कर लो। फिर रिलेशनशिप पे शादी भी जैसे बहुत टूट रही है, डिवोर्सेस हो रहे हैं। मैं बात करूँ इन सर्च ऑफ लव की, आपकी जो पहली पुस्तक है शायद, हाँ हाँ उसमें आपने मौनी और सैंडी का जिक्र किया है। हाँ, ये वो दो कैरेक्टर, अरे ये तो करेगी, ये तो रहेगी, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौमिता चौधरी जी हैं जो एक लेखिका हैं और खासकर प्रेम के ऊपर लिखती हैं, और इन्होंने अपनी पहचान झारखंड से लेकर विदेशों तक में फैला रखी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने किताब में क्या कुछ लिखा है या फिर प्यार के बारे में क्या क्या जिक्र किया है। सबसे पहले मैम नमस्कार आपको। सबसे पहले तो मैम यह जानना चाहेंगे कि जो आपने अपनी पुस्तकें लिखी हैं खासकर प्यार के बारे में जिक्र किया है, तो आप अपना हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्यार होता क्या है। प्यार देखिए शब्द में बयान नहीं कर सकते हम। प्यार इट्स अ फीलिंग, एक एहसास है। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करेंगे, वो एहसास खुद ब खुद फील होता है अंदर से कि उस इंसान के लिए मैं सोचती हूँ, केयर करती हूँ, निस्वार्थ हूँ उसके लिए। वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है, वो बस प्यार देना है मेरे को। उस इंसान के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, वो प्यार है मेरे लिए। मीन्स प्यार में दो, लेने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो मैम जिस तरीके से आपने पुस्तकों में प्यार को बयां किया है, तो जो पढ़ते हैं पुस्तक, जो भी आपके फैन फॉलोअर्स जो भी हैं पढ़ते हैं, क्या किस तरह से प्रेरित होते हैं प्यार को लेकर? आप किस तरह से संदेश देना देखिए, चाहते हैं? मेरे में जो रिव्यूज स्पेशली आता है, मतलब सबको ही बोलते हैं तुम्हारा बुक्स में बहुत डेप्थ है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो फील किया है प्यार के लिए, जो मेरे साथ लाइफ में चैलेंजेस आए हैं या हार्ट ब्रेक्स आए हैं, या मैं कुछ भी मैंने फील किया है, वो मैं शब्दों में बयान कर देती हूँ, अपने पुस्तकों में लिख देती हूँ। कहते हैं कि लेखक तभी कुछ लिख पाता है जब उनके दिलों पर वो बीत चुकी हो। हाँ जी, सही बात है। तो मतलब बोलते हैं ना, एक लेखक बनता ही वही है। मतलब बोलते हैं ना, लोहे को तपाया जाता है आग में, वैसे ही लेखक भी बनता है। जो आप किसी एक्सपीरियंस के साथ क्रॉस किए हैं, तभी जाके आप लिखना शुरू करते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, नॉवेल हो। तो मेरे हिसाब से वही है कि प्यार को मैंने जो फील किया है, वही मैं अपने शब्दों में बयान करती हूँ। बात करूँ आपके पुस्तक की लेखनी की, तो ये प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा एक्चुअली मैं तो बचपन से ही लिखती थी। मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो किताबें पढ़ती भी थी, लिखती भी थी। फिर स्कूल में मैगजीन्स में मेरे छोटे छोटे कविताएं थी, शॉर्ट स्टोरीज थे, वो सब आते थे। फिर जैसे बड़ी होती गई तो वो लिखना चालू था मेरा। तो मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, तुम किताब लिखो। वो मजाक से ही बोलते थे, मैं हंस के उड़ा देती थी, नहीं पापा ऐसा नहीं होता है, कविता लिखना और किताब लिखने में बहुत अंतर है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम लिख सकती हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम कर सकती हो। तो बेसिकली मैं कविताएं लिखती थी या पंक्तियां कुछ? नहीं, पंक्तियां भी, शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी जो कहानियां होती है ना, छोटी कहानियां लिखती थी। और कविता ही मैं ज़्यादातर लिखती थी। मेरा बहुत सारी कविताएं इन जैसे नमस्ते इंडिया में मेरा सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स मिला था उनमें। फिर इंटरनेशनल पोइट्री कॉन्टेस्ट में एज सेमीफाइनलिस्ट चूज़ हुआ था मेरी एक कविता। तो मेरी कविता ही शुरू से थी। फिर मैंने जैसे शॉर्ट स्टोरीज लिखना जब शुरू किया, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नावल लिख पाऊंगी, तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो फिर मेरे पिताजी बोले नहीं, तुम कर सकते हो बेटा, तुम करो, लिखना शुरू तो करो। तो इसी तरह से मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा। अभी मेरे पिताजी मेरे साथ थे, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हैं वो मेरे साथ। लेकिन मुझे लगता है मुझे जो पावर्स मिल रहे हैं, देखिए एक इंसान जब नहीं रहता है तो वो भगवान बन जाता है ना, उनके पास वो पावर आ जाता है। तो मुझे लगता है आज मुझे वो जो गाइड कर रहे हैं, वो तो उनका सारा पावर मुझे मिल रहा है। वो हमेशा देखना चाहते थे कि मेरी बेटी बहुत ऊपर जाए, तो उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। मैंने उनका ही सपना पूरा करके मैं आगे बढ़ते गया। मैंने फिर उसके बाद पीछे नहीं देखा कि नहीं, मुझे उनका सपना भी पूरा करना है, मेरे लिए खुद के लिए भी करना है, उनके लिए भी करना है। इसमें फिलहाल फैमिली में आपके कौन कौन है और किस तरह से सपोर्ट मिलता है आपको? मेरे फैमिली में अभी मेरे हस्बैंड है और बेटा है, एक बेटा है मेरा।
और मेरी 25 साल शादी हो गई है। मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई थी। तो मेरा एक बेटा है अभी, और मेरे पिताजी तो जैसे मैंने कहा उनका देहांत हो गया। मेरी माँ है, उनका भी मैं देखभाल करती हूँ। तो जिस दौरान आप लेखिका बनते हुए आगे बढ़ रही थी मैम, कुछ बाधाएं आई थी जो जिनका सामना करना पड़ा आपको, ऐसा कुछ? बेसिकली बाधा ही नहीं आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। टाइप ऑफ क्रिटिसाइज लोग करना चालू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, झेलना पड़ा? मतलब फॉर्चुनेटली मैं बहुत लकी थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी लोग ने सुना जी हाँ मैं लिख रही हूँ, इनफैक्ट मेरी सहेलियाँ भी थी, वो तो बोलती थी कि तुम क्या की हो तुमको खुद नहीं पता, हम लोग 10 पेज लिखने में हालत खराब हो जाता है, तुम पूरा बुक लिख चुकी हो, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। फिर बहुत मेरी जैसे मेरे कजन्स लोग भी हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स में हैं, सब लोगों ने मुझे हमेशा उत्साह दिया कि नहीं तुम कर रही हो, करो, अच्छा है। तो मुझे वो चीज़ फेस नहीं करना पड़ा, किसी ने नेगेटिव नहीं फीडबैक दिया मुझे। मैम आप अपने अपने बुक में जिन जिन कैरेक्टर का जिक्र किया है, बेसिकली वो आप हैं या कोई और है? नहीं, मेरे बुक्स में मेरा ही कहानी है बेसिकली। मैंने ठीक है थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो सेम अगर करो ना, अगर मैं बात करूँ इन सर्च ऑफ लव की, आपकी जो पहली पुस्तक है शायद, हाँ हाँ उसमें आपने मौनी और सैंडी का जिक्र किया है। हाँ, ये वो दो कैरेक्टर कौन है? ये मेरा ही कैरेक्टर है मोना। तो मैंने बस नेम चेंज किया था। पहले मैं लोगों को उतना रिवील नहीं करना चाहती थी, पर बाद में लगा कि कुछ बुरा तो नहीं है, अच्छा ही है ना, मेरी कहानी लोग जानेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तो वो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी कहानी सफल होगी तब। तो वो बेसिकली मेरी स्टोरी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा एडिशनल किया है कुछ कुछ कहानी, क्योंकि मुझे बुक लिखना था। अब सेम अगर कहानी लिखो तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ मिर्च मसाला मिला के लिख दिया है। जी मैम, अपने जर्नी के दौरान क्या क्या अभी तक उपलब्धियां क्या क्या मिली हैं आपको, ये बताइए। पिछले 2 सालों से तो मैं सोच भी नहीं सकती मैं इतनी आगे जा चुकी हूँ। मतलब इंसान बोलते हैं ना किसी का सपोर्ट चाहिए साथ में, तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। तो जैसे मैं नमस्ते इंडिया से जब जुड़ी, तब मेरे जो वहाँ के फाउंडर थे उनके थ्रू भी मुझे बहुत, मैंने उदयपुर में इवेंट्स किया है मेरे बुक के लिए, उन्होंने मुझे ऑनर दिया था। जयपुर में गई हो, फिर जैसे मॉरिशस में मुझे एक वर्कशॉप में बुलाया गया था 2024 में, वहाँ पर मुझे बुक के लिए मुझे ऑनर मिला है। आर्टिस्ट मतलब वो आर्टिस्ट वर्कशॉप था, 8 लोगों को इंडिया से इनवाइट किया गया था, तो जिसमें से मैं भी एक थी। तो उसी तरह से मेरे साथ मॉरिशस का कनेक्शन बना। फिर मैं दुबई वगैरह भी गई हूँ, वहाँ भी मेरे बुक को ऑनर मिला। तो काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी मेरे राइटिंग्स को बहुत लोगों ने, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत सिंपल है, मैं चाहती हूँ कॉमन पब्लिक कोई भी जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो पढ़ सके। ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है, बस बेसिक सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया। मैं चाहती थी कि सबके हार्ट में हो जाए। तो वो बहुत आगे, मतलब ये 2 सालों में बहुत आगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल में चली जाऊंगी। तो भगवान मेरे साथ है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, तो मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ अभी, और मैं आगे और बढ़ना चाह रही हूँ। मैं पीछे अब नहीं मुड़ना चाहती। जी, मैं इस इंटरव्यू के आखिरी सवाल से अपना इंटरव्यू समाप्त करना चाहती हूँ। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं और आजकल के जो युवा हैं, लव को लेकर बहुत असमंजस में होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत आजकल धोखे मिलते हैं। तो आपने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है हार्ट ब्रेक। यस मैम, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, हजारों दिल रोज टूट जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल के युवाओं को प्यार का मतलब नहीं समझ में आता है। वो लोग मतलब जैसे थोड़ा सा भी कुछ अनबन हुआ ब्रेक ऑफ कर लेते हैं। मतलब ब्रेक ऑफ तो मुंह में लगा रहता है, जैसे कुछ समझे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं तुम लेट से आए हो, तुम टाइम नहीं दो, नहीं रहना है हमारे साथ, ब्रेकअप कर लो। फिर रिलेशनशिप पे शादी भी जैसे बहुत टूट रही है, डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है अगर आप अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ाते हो एक दूसरे के लिए, तो रिलेशनशिप आगे तक जाता है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं हो, अगर कोई भी सिचुएशन हो, अगले को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करो, वो रिलेशनशिप को टाइम दो, वैल्यू दो। और वैल्यू देना रिलेशनशिप में बहुत जरूरी, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ है, ऐसा नहीं कि एज अ कपल, पेरेंट्स के साथ है, फैमिली में है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप कोई रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है, वो रुक जाता है। तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, तभी प्यार भी रहेगा और वो आगे जाएगा भी। बेसिकली मैम, आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो भी है आजकल शादियों से दूर भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठा है कि आगे चलकर धोखा मिल जाए या रिश्ता टूट जाए। वही है ना, क्योंकि लोग रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं।
वो बोल रहा है अरे ठीक है ना, नहीं चलेगा नहीं तो चलेगा, इसके छोड़ लिए देंगे। क्या आप कुछ मोटिवेशनल लाइन कुछ दो वर्ड? मोटिवेशनल लाइन मैं वही बोल रही ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपस में। अगर अंडरस्टैंडिंग हो ना रिलेशन मेन, देखिए एक कोई भी रिलेशनशिप को आप वैल्यू दीजिए कि नहीं वो इंसान मेरे लिए है तो मैं उसके लिए भी हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से अगर उसको प्यार होता है, मैंने फील किया सच्चा प्यार होता है, जरूरी नहीं है कि मैम आप अगर लव वन साइडेड हो ऐसे कंडीशन में क्या करें, दर्शकों को थोड़ा। वन साइडेड लव तो कभी कभी होता है, लेकिन देखिए हम लोग प्यार जबरदस्ती किसी से ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार में हैं या वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन अगर वो आपके लिए बना है तो जरूर, भगवान बोलते हैं ना यूनिवर्स आपके लिए किसी ना किसी को बनाता है, अगर वो आपके लिए बना है तो वो आपके पास जरूर आएगा। लेकिन ये नहीं कि आप प्यार करते तो वो बदले में वो भी आपको प्यार ही देगा, ऐसा नहीं, उसके मन में हो सकता नहीं हो। वन साइडेड लव होता है, लेकिन वो कंटिन्यू ज्यादा दिन करने से खुद को ही तकलीफ होती है। मैम आपने बताया जैसे कि आने वाले टाइम में आप एक और पुस्तक लिखने वाली हैं सेल्फ लव के बारे में, कुछ दो लाइनें उसके लिए बताइए, कुछ कंटेंट वैसा हमारे दर्शकों को। देखिए सेल्फ लव क्या है ना, आज के जमाने में सेल्फ लव, जैसे हमारे जनरेशन में औरतें क्या होता था ना, सबको प्रायोरिटी देती है फैमिली में और खुद को सबसे ला, जैसे खाना बनाया गरम गरम सबको परोसा और अपना आप खाते खाते ठंडा हो गया, चलो कोई बात नहीं, सबको तो खिला दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सबको छोड़ के खुद खा लो, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे खाना बना रहे हैं सबको बुला लिया साथ में, बना के एक साथ बैठो, वैसे क्या होता है ना, आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो ताकि लोग भी समझे नहीं उस तरह से। अगर क्या होता है ना, अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, खुद को नहीं प्यार करोगे, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे ये तो करेगी, ये तो रहेगी। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सेल्फिश नहीं, सेल्फिश एक अलग चीज है कि हाँ सबको छोड़ के खुद को देखो, वो सेल्फिश है। लेकिन सेल्फ लव क्या होता है, आप खुद को प्रायोरिटी पहले दो, उसके साथ सबको प्रायोरिटी दो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही सेल्फ लव इज द मेन थिंग जो हम लोगों को, स्पेशली हम इंडियन लेडीज लोग को सीखना चाहिए जी। तो ये थी हमारे साथ मौमिता चौधरी जी। ये एक ऐसी लेखिका हैं जो सिर्फ प्यार के बारे में अपनी पुस्तकें लिखती हैं, और आने वाले भविष्य में मैं उनके लिए कामना करती हूँ कि ये और आगे जाएं और इस तरह की पुस्तकें लिखती रहें। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं श्वेता, ओमकार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।